गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी आज है मेरे हस्बैंड की ऑफ डे और यहाँ पर आज जो चाय है वो हम दोनों के लिए बन रही है। तो जी यहाँ पर मैं ज़बरदस्त सी टी बैग्स वाली इलायची वाली जो चाय है वो रेडी कर लूँगी। और ये जो टी बैग्स हैं कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज आता है कि ये आप क्या चाय में डालती हैं। तो जी ये टी बैग्स हैं जो कि जैसे कि यूजुअली टी बैग्स होते हैं उसी तरह है, सिर्फ इसके ऊपर वो जो एक धागा सा होता है वो चीज़ नहीं है, अदरवाइज ये टी बैग्स ही हैं। तो यहाँ पर जी मेरी ज़बरदस्ती जो चाय है वो हो रही है रेडी। और सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि किचन में आने के बाद चाय जो है वो चूल्हे पर रख दो और उसके बाद जो है मैं दूसरा जो काम करती हूँ वो ये करती हूँ कि जो पराठे हैं या जो भी अंडा बनाना है तो फिर मैं उस तरफ आती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो चाय है वो रेडी कर लेती हूँ। तो आज यहाँ पर देसी घी के मज़ेदार से क्रिस्पी से जो पराठे हैं वो बन रहे हैं। और हस्बैंड की जब छुट्टी होती है तो फिर ज़्यादातर हम लोगों का पराठे का ही सिस्टम होता है, क्योंकि यूजुअली मेरे हस्बैंड डेली घर में ब्रेकफास्ट नहीं करते, काम पर जाते हैं तो ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते। वो सिंपल सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी लेते हैं एक, और जब उनकी छुट्टी का दिन होता है तो उनको एक्चुअली पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर जब मैं उनके लिए बनाती हूँ तो फिर मैं अपने लिए भी लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि जो भी मैं खाऊँ या मेरे हस्बैंड खाएं तो हम दोनों मिलकर ही खाते हैं। वैसे अगर मेरा नहीं भी मूड होता तो भी मैं पराठा ही खाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड की कंपनी के साथ साथ जो है हम दोनों कंपनी भी इंजॉय करते हैं एक दूसरे की, और सेम टेस्ट जो है वो पराठे का हम लोग इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ बनाती हूँ उनके लिए भी जो अपने लिए बनाऊँ, और जो अपने लिए बनाती हूँ वही उनके लिए बनाती हूँ। साथ में भले लेफ्ट ओवर कोई भी सालन पड़ा हो, अंडा जो है वो लाजमी मेरे हस्बैंड को चाहिए होता है और मैं अपने लिए भी लाजमी बनाती हूँ। तो जी यहाँ पर गर्मा गर्म जो पराठे हैं वो हो चुके हैं रेडी। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। जी तो फटाफट से यहाँ पर हो चुके हैं हम लोग ब्रेकफास्ट से फ्री। और अभी यहाँ पर सुबह बस उठकर और जल्दी से इसी तरह ही मैं बाहर चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए। रूम जो है वो ऐसे ही थोड़ा सा मेसी हुआ है इस टाइम पर, तो मैं जल्दी से यहाँ पर कर दूंगी रूम को फटाफट से साफ, क्योंकि हमें सारी क्लीनिंग डन करनी है यहाँ पर। और उसके बाद मुझे जाना है बाहर अपने हस्बैंड के साथ। तो आज रायन की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है तो वहाँ पर हम लोगों को जाना है। तो इससे पहले जाने से पहले मैं अपना घर बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके जाती हूँ, क्योंकि जब आप वापस आएँ तो आपको साफ़ सुथरा एंड नीट एंड क्लीन जो घर मिले तो फिर बिलीव में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी मैं तो जब भी कभी बाहर जाती हूँ तो थोड़ी बहुत थकन टायर्डनेस हो ही जाती है, तो एटलीस्ट जब आप वापस आएँ तो आपको आपका बेड जो है वो बिल्कुल क्लीन मिले। और उसके बाद घर साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर रायन को भी ड्रेसअप कर दिया है। और रायन की जी ड्रेस ऑफ द डे आज की ये है। और यहाँ पर उसके पापा भी आप देख रहे हैं रेडी हैं, और हम सिर्फ अपने घर से इस टाइम बस निकलने ही लगे हैं, बाहर जाने लगे हैं। तो ये जाते जाते मैंने सोचा रायन का एक छोटा सा क्लिप जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रायन बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ इसका रूटीन का चेकअप है। अभी माशाल्लाह आज ये 1.5 साल का पूरा कंप्लीट हो चुका है, 1.5 ईयर्स का। और जब इसकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, जब ये पूरे 1.5 साल का हो जाएगा तो फिर इसका एक रूटीन का चेकअप था। तो जस्ट वो सिंपल वो करना है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बच्चा है वो बिल्कुल फ्रेश है। तो जी यहाँ से अभी हम लोग अपने घर से बस निकल चुके हैं। और आज जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिन है, बहुत खूबसूरत सा ब्राइट डे है। लेकिन ये जितना ब्राइट है उतना ही ज़्यादा ठंडा भी है। बाहर अगर आप निकलें तो हवा में इतनी ज़्यादा ठंडक है कि आपको लाइक सर्दी लग रही है बाहर जाने के बाद। और जी 1.5 साल के बाद तकरीबन अब आकर मैंने आगे फ्रंट सीट पर बैठना स्टार्ट किया, वरना जब से रायन बिलीव में पैदा हुआ था तो मैं पीछे ही बैठती थी इसके साथ। लेकिन अभी जो है माशाल्लाह से ये 1.5 साल का हो गया है, तो अभी जो है मैं फ्रंट सीट पे आ गई अपने हस्बैंड के साथ। और मैं जब पीछे बैठती थी तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी ये टाइम, क्योंकि हम लोग जब साथ बैठे होते हैं गपशप हो रही होती है एक दूसरे के साथ। और वैसे भी मुझे फ्रंट सीट पर बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पीछे बैठना इतना अच्छा नहीं लगता। तो थैंक गॉड अभी ये बड़ा हो गया और अभी दोबारा से वो दिन आ गए हैं कि मैं फ्रंट सीट पर बैठकर और एंजॉय कर सकूं। और ये जो व्यू है रिवर का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा बिलीव में मुझे अच्छा लगता है ये व्यू देखना। और ये जो रोड है ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये दो जो चीज़ें हैं ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है।
और जी यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं जी डॉक्टर के पास। तो जी आए थे यहाँ पर हम लोग रायन के चेकअप के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका चेकअप नहीं हो पाया और उसने फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट फ्राइडे पर, क्योंकि अभी उनकी लाइट का कोई इशू था। तो उन्होंने कहा कि आपका जो अभी की जो अपॉइंटमेंट है इसको कैंसिल कर देते हैं और नेक्स्ट फ्राइडे पे इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जी अब वो नेक्स्ट फ्राइडे पर चला गया इसका चेकअप। खैर इट्स ओके। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं जी यहाँ पर। बेसिकली ये जो जगह है यहाँ पर पम्पकिन्स के फील्ड्स हैं बड़े बड़े, और कुछ थोड़े बहुत एनिमल्स हैं लाइक सिंपल से गायें, बकरियां, भेड़ें, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर जो है एक ये बहुत ही प्यारी मुझे शॉप लगती है। मैं लास्ट ईयर जब आई थी तो तब भी मैं यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी पिक्चर्स लेकर गई थी। खैर तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन ये मुझे इतनी क्यूट शॉप लगती है ना, आप देखें। तो मैंने सोचा कि चलें अब जो है अपने व्यूवर्स के साथ मैं ज़रूर इसकी सारी जो वीडियो है वो शेयर करूँगी। एक्चुअली व्लॉगिंग में मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे बहुत इंजॉय करती हूँ मैं व्लॉगिंग करने को। आई डोंट नो आप देखने को करते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे व्लॉग्स बनाना, व्लॉगिंग करना जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने इसको पहले से स्टार्ट क्यों नहीं किया, मैंने अभी क्यों स्टार्ट किया। तो खैर जब जिस चीज़ का जो टाइम मुकर्रर होता है वो अपने टाइम पर ही होती है। उसके बाद यहाँ पर अंदर शॉप से आप ख़रीदें कैरेट्स, और उसके बाद आप यहाँ पर इन जानवरों को जो है ये कैरेट्स खिलाएं। ये बकरियां हैं, भेड़ें हैं, बकरियां हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी तादाद में मुर्गियां हैं और बैल हैं, घोड़े हैं, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं। तो खैर ये सारे जानवर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि ये लोग कैरेट्स खाते हैं। लाइक मुझे पहले नहीं पता था कि ये जो जानवर हैं ये सब कैरेट्स खाते हैं। बिलीव मी, जैसे ही आप कैरेट्स लेके जाते हैं तो वो सारे ऐसे आपकी तरफ भाग के आ जाते हैं कि उनको शायद ये आइडिया होता है कि जो भी न्यू लोग आ रहे हैं वो उनके लिए कैरेट्स लेकर ही आ रहे हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड इनको इतने मज़े से कैरेट्स खिला रहे हैं, और मैं बिलीव मी इतना ज़्यादा डरती हूँ। मैंने एक दो बार ट्राई किया इनको खिलाने की, लेकिन मुझसे डर की वजह से मुझसे खिलाया नहीं गया। और ये मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को भी चाह रहे हैं कि वो भी अपने हाथ से इसको खिलाए, और एक जो गाजर है वो उसने अपने मुंह में भी डाल लिया पहले से ही। तो जी यहाँ पर अभी वो उसको ट्राई करवा रहे हैं कि आप भी उनको कुछ खिलाओ, और उसने बजाय कि उनको कुछ खिलाए उसने वो जो कैरेट है वो खुद खा ली। तो मेरा बेटा आज कुछ ऐसे ही काम कर रहा है। बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं ना, बिलीव में मुझे इतनी ज़्यादा हंसी भी आई कि कितने बच्चे मासूम होते हैं। वो देखें, वो मेरे हस्बैंड उसको कह रहे हैं कि आप इसको खिलाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खिला रहा है। उसने खुद पकड़ लिया कि ये मैंने खुद खानी है। तो जी यहाँ पर मेरे बेटे ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अपने पाकिस्तान में तो यूजुअली इस तरह के जो आपको जानवर हैं वो कहीं ना कहीं रोड्स पर, गलियों में कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह के जानवर देखने के लिए स्पेशल किसी जगह जाना होता है, ज़ू जाना होता है। खैर ये ज़ू तो नहीं है, एक बिल्कुल छोटा सा इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है, तो बड़ा अच्छा मुझे ये लगता है। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली भी है, ट्रैक्टर्स हैं। लाइक यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको देख कर एकदम से अपनी जो पाकिस्तान की याद आ जाती है। आपको लगता है कि लिटरली आप अपने पाकिस्तान में कहीं फिर रहे हैं। तो चलें आप लोग भी मेरे साथ साथ एंजॉय करें। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पम्पकिन्स के फील्ड में। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पम्पकिन्स हैं और आप इनको यहाँ से ख़रीदें, पे करके आपको ख़रीदना पड़ता है। अभी हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदा नहीं, अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो बाहर से भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें फ्रेश पम्पकिन लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जो पम्पकिन्स हैं वो यहाँ मिल रहे थे। और पहले मैंने अपने हस्बैंड से सोचा, मैंने कहा ये एक छोटा वाला जो है पम्पकिन ले लेते हैं और फिर हम पेठे का जो हलवा होता है वो मैं घर में ट्राई करूँगी। मैंने वैसे आज तक कभी नहीं बनाया। और खैर यहाँ से फिर हमने नहीं लिया क्योंकि अभी मुझे पता भी नहीं था, पहचान भी नहीं थी कि पम्पकिन्स को कैसे ख़रीदते हैं, कौन सा वाला जो पम्पकिन्स है वो बेहतर है क्या कौन सा नहीं है, मुझे इतना एक्चुअली पता नहीं था। और वैसे भी जहाँ हम इंडियन स्टोर्स पर जाते हैं अपनी ग्रॉसरी के लिए, गोश्त दालें वगैरह जहाँ से
लेते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने देखे हैं ये पम्पकिन। तो फिर मैंने सोचा कि वहीं से ही खरीद लूँगी, और क्योंकि काफ़ी मेरा दिल भी कर रहा था पेठे का हलवा बनाने का, लेकिन मुझे ये पहचान नहीं है कि क्या इससे पेठे का हलवा बन सकता है या नहीं, तो मुझे ये चीज़ का पता नहीं था, तो इस वजह से हमने जो है यहाँ से नहीं खरीदा। और यहाँ पर रायन तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे लगता है उसको भी जो नेचुरल चीज़ें वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लाइक मुझे खुद भी कोई भी फ्रूट्स हों दरख्तों के साथ लगे हुए, या कोई भी प्लांट्स हों उनके ऊपर फल आए हुए, सब्जियां आए हुए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और शायद रायन को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इसने भी पम्पकिन के फील्ड्स में जाकर। और ये जो व्यू है ना, ये जो स्ट्रीट का व्यू है, बिलीव में ये मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगता है। लाइक मुझे लगता है ये कोई विलेज का रोड है, और साइड पे सारे खेत हैं, और ये जो साइड पे ग्रास है ग्रीन कलर की, बिलीव में कि इतना खूबसूरत ये मंजर लग रहा था रियल में। खैर वीडियो में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से ये जो घोड़ा है ये घास खा रहा है, तो ये जो व्यू है ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरी तो तबीयत यहाँ जाकर बिलीव में इतनी ज़्यादा लाइक मैं फ्रेश हो गई, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो बहुत सारा एंजॉय किया हमने, मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, और मेरे बेटे ने भी। पम्पकिन के फील्ड्स में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जाकर। बिलीव मी कि जो तबीयत है वो काफ़ी हद तक फ्रेश हो गई। और बाकी ये जो सारे नज़ारे हैं, एक्चुअली यूएसए या किसी आउट ऑफ कंट्री में, पाकिस्तान में भी, आप कभी भी आउटिंग के लिए जाए ना, आपका माइंड बहुत ज़्यादा मेंटली जो है फ्रेश हो जाते हैं। तो खैर हमने भी आज किया बहुत ज़्यादा एंजॉय। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको फिर लेकर चलेंगे किसी अच्छी सी जगह पर, किसी मॉल में या किसी भी एंटरटेनमेंट की जगह पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग रास्ते में रुक चुके हैं दूध लेने के लिए, और हस्बैंड गए हैं 7-Eleven पर अंदर दूध लेने के लिए, और मैं और मेरा बेटा यहाँ गाड़ी में बैठे हुए हैं। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें मेरी इस वीडियो को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मजीद बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी जरूर लाइक करें। मेरा इंस्टाग्राम भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी जरूर फॉलो करें। और मेरे इस चैनल पर 80+ वीडियोस हैं, आप लोग मेरी पुरानी वाली भी वीडियोस को जरूर देखें, वो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी। और ये वीडियोस अगर अच्छी लगे आपको तो आपने लाइक का बटन जरूर दबा देना है। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाजत, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी खसूसी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Okay.